सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में -2.5% का डिक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 13% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस -2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 12.5% के राइज के साथ अलाइन करता है। एक्सपेंसेस में डिक्रीज अच्छा है, लेकिन सेल्स में डिक्रीज निराशा की बात है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 19.5% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड -10% डिक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 0.5% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -1% से डिक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -2.5% गिर गई, बावजूद इसकी ईयरली ग्रोथ 87% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 72% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर इंक्रीज 52.5% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 17% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 31% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली 36% बढ़ा, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से -20% डिक्रीज हुआ है। इस साल कंपनी ने 18.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 21% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर 31.5% का इंक्रीज दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से -9% का कंट्रैक्शन हुआ है। इस क्वार्टर के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट लॉसेस को इंडिकेट करता है। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो इस साल कंपनी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। अर्निंग्स पर शेयर EPS में साल भर में 1.5% का इंक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 9% की गिरावट भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS इतना अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव प्रॉफिट कमजोर एफिशिएंसी को दिखाता है। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं, जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक गोकुलदास एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 16.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 18% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। 2 साल पहले के टेम्पररी डिप के बाद सेल्स में वृद्धि ने फिर से रफ्तार पकड़ी है, जो बाजार की साइक्लिकल नेचर को उभारती है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 18.5% बढ़े हैं और 4 सालों में 22% का इजाफा हुआ है। इस साल हालांकि एक्सपेंसेस सेल्स से थोड़ा ज्यादा बढ़े हैं, मगर ग्रोथ रेट्स का करीब होना स्टेडी ऑपरेशनल कॉस्ट को दर्शाता है। इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट में 1% की बढ़ोतरी हुई और पिछले 4 सालों में -8.5% की गिरावट हुई है। लगातार 2 साल की गिरावट के बाद इस साल ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है, जो ऑपरेशनल रणनीतियों में सुधार को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है। इस साल 23% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 27% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले साल की सेटबैक के बाद नेट प्रॉफिट में सुधार हुआ है, जो मार्केट ऑपरेशंस में संभव रिकवरी और अडेप्टेबिलिटी को दर्शाता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है। इस साल EPS -20% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -28% की गिरावट हुई है। पिछले 3 सालों से EPS में लगातार गिरावट कंपनी की लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए चिंता का विषय है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। गोकुलदास एक्सपोर्ट्स की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2025 के में 9.38% से 2025 के में 9.17% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 28% से इंक्रीज होकर 2025 के में 28.77% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि पब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 36.83% से 2025 में 37.17% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.34% तक इंक्रीज किया है।
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.9 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। चलिए देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग DII डील्स जो हाल ही में कंप्लीट हुई। 8 जुलाई 2025 को रैबिटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 4 लाख शेयर्स खरीद लिए 947.32 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 37.8 करोड़। 8 जुलाई 2025 को रैबिटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 4 लाख शेयर्स बेचे 947.56 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 37.8 करोड़। 7 मई 2025 को रैबिटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 4.6 लाख शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में शामिल किए 945.95 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 43.6 करोड़। 7 मई 2025 को रैबिटॉन रिसर्च कैपिटल LLP ने 4.6 लाख शेयर्स बेचे 946.32 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 43.6 करोड़। इस क्वार्टर के DII डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। अब नजर डालते हैं गोकुलदास एक्सपोर्ट्स के स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 939 रुपीस चल रहा है। शेर खान ने स्टॉक की बाय रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 1140 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 928.95 चल रहा था, जो करंट प्राइस से 19.1% अप है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।